सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ की अपेक्स कमेटी के इजलास में करप्शन के ख़ात्मे के लिए निगरान हुकूमत और सबसे बढ़कर आर्मी चीफ का अज़म सामने आया है। करप्शन करने वालों को इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। करप्शन करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी हुकूमत आर्मी चीफ के इस अज़म के साथ सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी है। बलूचिस्तान को करप्शन से पाक मिसाली सूबा बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि करप्शन हमारे डीएनए में घुस चुकी है और ये दहशतगर्दी से भी ख़तरनाक है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर इस लानत को ख़त्म ना किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मार्केट में टेक्निकल ट्रेनिंग के डिमांड को पूरा करने के लिए एक मरबूत प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है। इसकी निगरानी एक हाजिर सर्विस जनरल करेगा। इस वक्त मुल्क में 44,000 टेक्निकल सेंटर्स हैं। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की निगरान हुकूमत ने माजी में होने वाले बदउनवानियों और लूट मार के बड़े पैमाने पर तहकीकात करने और आइंदा हुकूमत के लिए ब्लू प्रिंट बनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने बलूचिस्तान के मसाइल और उनका हल पेश किया है। बलूचिस्तान के बेटे अनवर हक ने मसाइल की भी निशानदही की है। वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी ने पिछले 10 साल में मरकज़ से जो फंड्स बलूचिस्तान को मिले हैं उनकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसी तरह हुकूमती ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा। जहां सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है उनकी कैंसलेशंस के लेटर्स इशू हो चुके हैं। जिन लोगों पर सरकारी ज़मीन को हथियाने और बेचने का इल्ज़ाम है इनको गिरफ़्तार करके उनके केसेस नैब के हवाले किए जाएंगे। ज़मीन की सेटलमेंट एक बड़ा मसला है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का सबब बन सकता है। लिहाजा इसके ऑनरशिप तय करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया जाएगा। इसी तरह जो ऑनगोइंग कैंपेन है बिलखसूस बिजली की चोरी के हवाले से मरकज़ी और सूबाई हुकूमत की काविशों के बाद 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ रिकवर हुए हैं। ये सर्कुलर डेट में कमी हुई है। इसी तरह डॉलर के मुकाबले में 6 ट्रिलियन रुपीज़ का फ़ायदा मुल्क को हुआ है और कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। ईरानी तेल की स्मगलिंग के हवाले से इस तमाम मसले का जायज़ा लिया गया और ये नोट किया गया कि 85% तेल की स्मगलिंग अब समंदर से होती है और 600 के करीब किश्तियों की तादाद बढ़कर 3,000 हो गई है। कमेटी ने फ़ैसला किया है कि तेल स्मगलिंग करने वालों को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी और इसके बाद उनकी किश्तियों को तबाह करना शुरू कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स को सख्त किया जाएगा। कोस्टल हाईवे से कराची को सप्लाई मुकम्मल बंद की जाएगी और इसको जो नेबरिंग हमसाया अजला हैं तक महदूद किया जाएगा। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स को सख्त करने से ईरानी तेल की खपत में 30 से 40% कमी वाक़या हुई है। कमेटी ने ख़बरदार किया कि स्मगलिंग रूट्स पर किसी भी चेक पोस्ट पर हमला हुआ तो माफिया को टारगेट किया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान में मदारिस के हवाले से 250 मदारिस इस वक्त काम कर रहे हैं। इन तमाम मदारिस की जियो टैगिंग की गई है। इन मदारिस में 121 मदारिस ऐसे हैं जिनमें 8,000 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, जबकि 84 मदारिस 84
کا इंतज़ाम अफ़गान शहरियों के पास है, जिनमें तलबा की तादाद 8,500 है। इन मदारिस का बंदोबस्त पाकिस्तानियों को सौंपा जाएगा। इन मदारिस ये बिलखसूस जो अफ़गान शहरियों के मैनेजमेंट में है कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल और महाजर कैंप्स के साथ लिंक्स की स्क्रूटनी की गई है। इसी तरह जो नेशनल कैरिकुलम है उसको नफ़रत अंगेज़ मवाद से पाक किया गया है। कमेटी ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है। कमेटी से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात का इहादा किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया का हम क्यों ना नाम लें, तमाम वाक़यात में इंडिया मुलविस है। बैरूनी अनासर के बग़ैर नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो क़यामत तक उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनल सोशल ऑर्डर रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी है और कियोस्क की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अनारकी की सूरत-ए-हाल आपके सामने हो तो तमाम प्रोसीजर्स सस्पेंड हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किसी ने भी कोयटा में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के माइग्रेशन की तहकीक नहीं की और ना ही उनके हकूक़ की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी की माइग्रेशन से हमारा समाजी ढांचा तबाह हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी इशू को प्रिविलेज ट्रीटमेंट का हक नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने एक और डायरेक्टिव्स भी पास किए हैं। उन्होंने कहा जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, उनको उनके का ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने बहुत गलत काम किए हैं। सिर्फ एक कंपनी ने गोश्त नौकरियों को शाया करके 7 अरब रुपए के घपले किए हैं और उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करके उनका केस नैब भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भर्तियों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए और पुरानी तारीख़ों में जारी होने वाले ऑर्डर्स की तहकीकात की जाएं और मुलविस अनासिर को सज़ा दी जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम निगरान हुकूमत एक ब्लू प्रिंट अगली हुकूमत को देंगे। उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि हम निगरान हैं और ये सारे इस्लाहात चंद दिनों के लिए है, लेकिन उन्होंने वार्न किया, ख़बरदार किया कि हम निगरान अर्ज़ी हुकूमत हैं, लेकिन जो इदारे हमारे साथ हैं वो मुस्तकिल हैं। लिहाजा जो काम हम करेंगे वो अगली हुकूमत में भी जारी रहेंगे। कमेटी ने गोश्त मुलाजिमीन, गोश्त प्रोजेक्ट्स, गोश्त सेल्स की तहकीकात का भी हुक्म दिया और कहा कि तमाम मुलाजिमीन को डिजिटल डेटा में शामिल किया जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से कैंपेन जो है वो और रोबस्ट तरीके से जारी रहेगा। अब तकरीबन जो डेडलाइन है उसमें 24 दिन हैं। उन लोगों को जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं या अफ़गान रेजिडेंस हैं के डॉक्यूमेंट हैं, ये तकरीबन उनकी टोटल पाकिस्तान में तादाद 1.7 मिलियन है, उनको नहीं छेड़ा जा रहा, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। इसी तरह जो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें एलियंस कहते हैं, चाहे वो अफ़गान्स हैं चाहे वो दूसरे ममालिक के हैं, और तीसरी कैटेगरी वो हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट की है, जिन्होंने अपने नाम्स बदल लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं या पाकिस्तानी इदारों को कंप्रोमाइज़ करके, जो हमारे नादरा का सिस्टम है उसको मैनेज करके अपने लिए आईडीज़ बनाए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उनको पकड़कर वापस अफ़गानिस्तान या उनके जो भी ममालिक हैं भेजा जाएगा।
آخر میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو اور تمام شرکاء کو یقین دلایا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت بلوچستان حکومت من وان اقدامات کرے گی. شکریہ.